आज हम अपने हलके का मुकदमा NA 118 का लड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे। जज साहब ने हमारी बात को सुना, मेरी तरफ से लीगल कौंसल खाकान मीर साहब पेश हुए और दूसरी जानिब से भी पेश हुए, और जितनी भी बात की गई वो सारी टेक्निकलिटीज पर की गई। कहीं पर ये बात नहीं की गई कि किस तरह से फॉर्म 45 नहीं दिए गए, हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया, और उसके बाद जब हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ तो हमारा कोई भी बंदा वहां पर मौजूद नहीं था। उसकी मौजूदगी के बाद ये सारा रिजल्ट अनाउंस हुआ, यानी मेरे हलके का इलेक्शन मेरे जेल में बैठे हुए चोरी किया गया। ना सिर्फ चोरी किया गया बल्कि मैं ये कहूंगी कि रात को उस पर डाका मारा गया, और अब उस डाके को बचाने के लिए यहाँ पर टेक्निकलिटीज का सहारा लेने की कोशिश की जा रही है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मेरे ओपोनेंट के जो लीगल काउंसिल हैं वो RO को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब आप ये गठजोड़ देखें तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी मुअज़्ज़ज़ अदलिया से भी कि अगर ये इतना ही बड़ा गठजोड़ है तो फिर हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि कल को हम अपने RO के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स में भी जाएं और उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में सबसे बड़ी दहशतगर्दी, इस मुल्क में सबसे बड़ा डाका वो है जो अवाम के वोट पर पड़ा है। यहाँ जब दहशतगर्दी की हम बात करते हैं तो हम कैसे ये भूल जाते हैं कि 25 करोड़ अवाम का मैंडेट चुराया गया है, 25 करोड़ अवाम के हक पर डाका डाला गया है। तो मैं अवाम को सिर्फ इतना कहूंगी, हम तो ये जिद्दोजहद कर रहे हैं और हम ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इसमें हम ये नहीं, इंशाअल्लाह ताला ये कोई मकसद नहीं है कि हमारी जितनी जिद्दोजहद हमारे लीडर की, वजीर आजम इमरान खान की, वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए है। 8 फरवरी को जैसे आप निकले थे, आपने खान के गिरिबान तक पहुंचने वाले हाथों का बदला लिया था 8 फरवरी को वोट से। बिल्कुल इसी तरह 24 नवंबर को आपने पुरअमन तौर पर पाकिस्तान बचाने, खान बचाने, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को इन चोरों लुटेरों से बचाने के लिए निकलना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, हम तो जिद्दोजहद करते रहेंगे, हम तो आपकी नस्लों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, मुल्क के लिए ये कोशिश जारी रखेंगे। लेकिन अब वक्त आया है, खान का कर्ज इस पाकिस्तानी कौम पर है। वो जो जेल काट रहा है वो मेरे और आपके लिए काट रहा है। 24 नवंबर इस्लामाबाद, हम आपका इंतजार करेंगे। अच्छा मैडम, ये बताइए कि इससे पहले भी जो है वो खान साहब की तरफ से इजाज़त की कॉल इस्लामाबाद दी जाती रही, लेकिन उस तरह जो है वो हेल्पफुल साबित नहीं हुई। तो इस मौके पर क्या देख रहे हैं, ये फाइनल कॉल दे दी गई है वज़ीरुल्लाह या नहीं? मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि PTI की सारी कॉल्स कामयाब होती हैं। कामयाबी किसको बोलते हैं? जब कैदी नंबर 804 ऐलान करे और पूरा मुल्क बंद हो जाए। अब भी आपने देखा है, अभी से कर्फ्यू का ऐलान भी हो गया है। मैंने सुना है एक अवामी लीडर, एक जो बाहर के हमारे बैनुल अक़वामी लीडर है, उनको भी, वजीर आजम को भी दावत दी गई है कि उन्हीं दिनों में आए ताकि जवाज मिल सके PTI को रोकने का। क्या आपने ये देखा है कि ये सारा कुछ किसी और पार्टी को रोकने के लिए हुआ है? हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, हमारे इंतखाबी निशान लेने की कोशिश की गई, हमारे कागजात खींचने की कोशिश की गई। मेरा जो लीगल काउंसिल मेरे साथ खड़ा है, यहीं पर इसको गिरिबान से पकड़ के अरेस्ट किया गया जब ये मेरे कागज जमा कराने आया। कौन कौन सा जुल्म है जो PTI के साथ नहीं हुआ? आपके सामने मैं हर रोज, हर नए शहर, हर नई अदालत में पेश हो रही हूँ। जो खान साहब के साथ जुल्म हो रहा है, जो उनकी बेगम साहिबा के साथ, इससे ज्यादा क्या जुल्म हो सकता है? उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तानी अवाम नहीं मान रही, अगर हम नहीं मान रहे, तो इसका मतलब है कि जो करने वाले हैं उनको अब ये समझना पड़ेगा कि आपको इस मुल्क के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए उस लीडर से बात करनी पड़ेगी जो अवामी लीडर है। मुल्क अवामी लीडर के बगैर नहीं चल सकता। मैडम ये बताइएगा कि कल सबका दिफा ने कहा है कि जो इमरान खान के साहबजादे हैं वो कल 24 को जो है वो फ्रंट लाइन पे आए और आके एहतजाज करें। उनके बच्चे तो पूरा साइज जिंदगी गुजारे और आवाम के बच्चों को जो है वो 24 को उन्होंने फ्रंट पे बुला लिया है। इस पर क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, वजीर दिफा, क्या पूरी हुकूमत की तवज्जो सिर्फ PTI और इमरान खान के ऊपर है? क्या मुल्क के सारे मसले हल हो गए हैं? क्या दिफा की सूरत हाल हल हो गई है? मुझे ये बताएं, रोज हमारे फौजियों की शहादत हो रही है,
रोज दहशत गर्द इस मुल्क के ऊपर हमला आवर है। वजीर दिफा को कभी आपने सुना है कि वो उनकी मजम्मत करें? उसके बाद उनका इस पर बयान देना तो यही शो करता है कि वो पहले से डरे हुए हैं, हमारी कॉल से वो डर जाते हैं। दूसरी बात तो ये है कि अगर खान अपने बेटे से तनख्वाह ले रहा हो तो आप ये कमेंट करें। अगर खान के जो साहबजादे हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठकर यहाँ से अपने कारोबार चलाए तो आप खान साहब के ऊपर कमेंट करें। क्या खान साहब के दौरे हुकूमत में कभी उनके साहबजादे यहाँ पर आए? तो मैं अवाम को बताना चाहती हूँ, इस तहरीक की ऑनरशिप भी आप लेंगे। इस पार्टी के इमरान खान का हकीकी वारिस 25 करोड़ अवाम है और हम अवाम ही की तरफ देखते हैं। अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद, उसकी मदद के बाद अवाम खड़ी हुई है हमारे लिए, हमारे लीडर के लिए। मैडम बताइएगा कि इस दफा तब्दीली नजर आई है। खान साहब ने अलीमा खान साहबा ने जो है वो डेट दी है एहतजाज की, और बुशरा बेगम साहबा जो है उन्होंने पैगाम दिया है खान साहब का। क्या बाकी लीडरशिप पे एतबार नहीं रहा खान साहब को? देखिए, बहुत आसान है ये बातें करना अगर नॉर्मल हालात होते तो। अगर नॉर्मल हालात होते तो हम भी ये बात कर सकते थे कि टिकटॉकर को आपने यहाँ पर वजीर आला मुसल्लत कर दिया, जो खुद से इलेक्शन हारी हुई हैं और जो जेनेवा तो पहुँच गई हैं और अवाम को यहाँ स्मोक ज़दा हवा खिला रही हैं। बहुत आसान होता ये बातें करना कि मैं ये कहती कि अलीमा आपा ने आकर डेट अनाउंस क्यों की और बुशरा बीबी साहिबा लोगों को मोटिवेट क्यों कर रही हैं? क्या कुलसूम बीबी तब नहीं निकली थी जब बात नवाज शरीफ पर आई थी? मेरी बेटियां कब निकली हैं? जब मैं जेल में थी। और उसके बाद भी आपने मेरी बेटियों को कहीं पर मेरे साथ किसी अदालत में देखा है? मेरे हल्के की कैंपेन करने उन्हें निकलना पड़ा। फर्क समझें। हम खान साहब से मुशावरत के लिए अडियाला जेल के बाहर खड़े हैं और वहां पर पकड़ धक्कड़ शुरू हो जाती है, तो उसके बाद सिर्फ खान साहब की फैमिली इज एक्सेसिबल टू खान साहब। और मेरे ख्याल में जब बात आती है वफादारी की, तो वफादारी तो बुशरा बीबी ने भी निभाई है और अलीमा आपा, उज़मा आपा और नौरीन आपा ने भी निभाई है। और यहाँ पर कमेंट तो तब होना चाहिए ना कि खान का खानदान सबसे आगे आया। हर प्रोटेस्ट में जमीन पे बैठी हमारी अलीमा आपा। इस वक्त हसन नियाजी मिलिट्री कस्टडी के अंदर है। नौरीन आपा, उनके हाथ पे प्लास्टर था, उसके बावजूद अदालतों के वो धक्के खाती रही हैं अपने भाई के लिए। तो वो खानदान, शौकत खानम का खानदान, इमरान खान का खानदान तो इस कौम के लिए अपनी कुर्बानियां दे भी रहा है और खड़ा भी है। लेकिन बात जब आती है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि खान ने ये नहीं कहना कि मेरी बेटी वजीर आला बन जाए या मेरे बेटे आकर जो हैं वो सोलर के कमीशन लेना शुरू कर दें। खान साहब ने यही बात करनी है, अवाम मेरी वारिस है और अवाम ही पीटीआई की भी और खान साहब की भी आगे इस तहरीक की ऑनरशिप लेगी। मैडम, 5 अक्टूबर को पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन जो लीडरशिप है वो नजर नहीं आई थी। क्या इस बार 24 अक्टूबर को लीडरशिप गायब रहेगी? आप लीडरशिप किसको बोलते हैं? मुझे तो ये लगता है कि पीटीआई नाम ही दो लोगों का है, एक इमरान खान और उसके नीचे कारकुन और सोशल मीडिया वॉरियर्स, ओवरसीज वॉरियर्स। पीटीआई नाम है कारकुनों का। मुझे आप सिर्फ इतना बता दें, क्या लियाकत बाग में हमारे कारकुनों ने मार नहीं खाई? क्या डी चौक पर, मीनारे पाकिस्तान पर हमारे कारकुनों पर जुल्म नहीं हुआ? ये कहते हैं लोग नहीं निकले। 3,500 तो सिर्फ आपने पिंडी इस्लामाबाद के लोगों पर पर्चे कर दिए। लाहौर के आपने 1,000 लोगों पर मीनारे पाकिस्तान पर पर्चे कर दिए। तो आप किसको पकड़ते रहे, किसको आप ले जाकर पर्चे करते रहे? लेकिन मैं इतना बता दूं, पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर जिस तरह का जुल्म सितम हो रहा है, हर शहर में एटीसी के पर्चे हैं, हर शहर की पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है। हम कभी अपनी प्रोटेक्टिव बेल पेशावर हाई कोर्ट से करा रहे होते हैं, कभी हम हाई कोर्ट फिर रहे होते हैं। सब लोग इस वक्त जो जुल्म सितम पीटीआई के ऊपर हो रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, उसको समझे। और उसके बाद भी अगर नुक्ता महवर सिर्फ पीटीआई के इख्तलाफात, पीटीआई हर ड्राइंग रूम में इमरान खान का धरना, इमरान खान का लॉन्ग मार्च, इमरान खान की जेल, तो फिर ये समझ लें कि ये मुल्क तब्दील हो चुका है और मुल्क सिर्फ इमरान खान के गिर्द घूमता है।